अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से तीन तस्वीरें ऐसी हैं जो मस्जिद हरम की बेअदबी के मुतालिक हैं, वो शेयर कर रहा हूं और आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। दोस्तों, जब ये हरकत यहाँ पे देखी जाती हैं हमारा दिल ज़ख्मी हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि घर की हम कैसे बेअदबी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक मसरी औरत की वीडियो देखी जो एक रास्ते में बैठ गई थी। शुरते ने ज़बरदस्ती उसको उठाया और पहले उसको प्यार से कहा। जब वो नहीं उठी, इतने में उसका शोहर आ जाता है, एक शख्स उसकी वीडियो बना लेता है, वो वीडियो वायरल हो जाती है। तो लोग कहते हैं शुरते बड़े जालिम हैं, बड़े सख्त हैं। पहली बात हमें सोचनी चाहिए, सऊदी हुकूमत ने भी ये ऐलान किया था, उन्होंने बताया था जो लोग भी मस्जिद हरम में आए वो रास्तों को बिल्कुल ना बंद करें, रास्तों में बिल्कुल ना बैठें। और शुरते बार बार कहते रहते हैं, लोग नहीं सुनते। लोग रास्तों में ही बैठ जाते हैं और लोग रास्ते में ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। ये काम तो हम बिल्कुल ना करें। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एक यूट्यूबर ने ये वीडियो बनाई और उस पे वो ये कह रहा है माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की बातें कर रहा है। और लोग भी नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इस औरत ने बड़ा अच्छा काम किया है, टिश्यू इसके हाथ में है और ये तवाफ भी कर रही है और लोगों की खिदमत भी कर रही है। दोस्तों, जो लोग बैतुल्लाह के तक़द्दुस को समझते हैं, इबादत को समझते हैं, इबादत किस तरह की जाए, लाखों रुपए लगा कर आए हैं, आप यहाँ क्या करना है, वो तो ये कहेंगे कि ये काम सही नहीं है। एक औरत है, वो टिश्यू ऐसे करके जा रही है, कोई मर्द पीछे से खींचेगा, टिश्यू नीचे गिर जाएगा। जब वो उठाएगी, पिछले लोग इसके ऊपर गिरेंगे, रश मच जाएगा और ये अमल दूसरों की तवज्जो को हटाता है। मेरे नज़दीक तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या इस औरत का ये अमल ठीक है, क्या इसकी ये खिदमत ये सही है। किसी की नीयत पे हम शक नहीं करते। मैं तो ये कहूँगा इस औरत की भी तवज्जो इसके हाथ की तरफ ही होगी, अल्लाह की तरफ का। अपने दोस्तों, हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है, जिस दुआ में अल्लाह की तरफ तवज्जो ना, वो कबूल ही नहीं होती। जिस रब के सामने खड़े हैं उससे हमने बहुत सारी चीज़ें लेनी है और तवज्जो है नहीं, तवज्जो किसी और काम की तरफ है। दोस्तों, प्लीज़ ये काम हम ना करें। दोस्तों, ये काम दिन ब दिन हरम शरीफ यानी मताफ के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा काम तो बिल्कुल ना करें। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, शुरते रोक रहे हैं। देखिए दोस्तों, कैसे शुरतों ने लाइनें बांधी हुई है, शुरते रोक रहे हैं, हजर अस्वद को बोसा ना दें। हजर अस्वद को इस वक्त बोसा देना ममनू है, लेकिन ये औरत कैसे उनमें घुसी हुई है, उनको धक्के दे रही है और आगे बढ़ रही है। बाज़ समझदार जो औरतें हैं वो ऐसे नहीं घुसती। बाज़ औरतें समझदार भी होती हैं, जिनको पता होता है गैर मर्दों के साथ हमने टच नहीं होना, गैर मर्दों के साथ हमने नहीं लगना। और उनको ये भी पता होता है कि हजर अस्वद को बोसा देना ये उम्रे का हिस्सा नहीं है, यानी जिस शख्स ने हजर अस्वद को बोसा नहीं दिया उसका उम्रा नहीं होगा। दोस्तों, जो लोग उम्रा करके जाते हैं, जब वो घर पहुँचते हैं ना, लोग उनसे पूछते हैं क्या हजर अस्वद को बोसा दिया? वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, हजर अस्वद को बोसा देना क्या फ़र्ज़ था, क्या वाजिब था? यानी हमें पता ही नहीं है। दूसरे नंबर पे रियाजुल जन्ना में क्या तुमने नमाज पढ़ी? वहाँ भी यही काम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोज़े के सामने चीखे मार रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं। और अल्लाह के घर में भी यही काम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, रास्तों को बिल्कुल बंद ना करें, रास्ते खुले रखें, रास्ते में बिल्कुल नमाज ना पढ़ें। दूसरे नंबर पे ये देखें, नमाज का वक़्त है, मेरा भाई सोया हुआ है, लोग उठा रहे हैं, इससे दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। अगर बंदा थक ही जाता है तो अपने होटल पे जाके आराम करे, किसी और जगह आराम करे। इससे दूसरे लोगों को क्या सबक हम दे रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं औरतों के लिए अलग जगह होनी चाहिए तवाफ़ की, मर्दों के लिए ये अलग जगह होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सऊदी हुकूमत कर चुकी है। लोग उस कितार में, उस लाइन में नहीं चलते। मर्द औरतें एक दूसरे में घुस जाते हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, टच हो रहे होते हैं। बहुत सारी खराफात अल्लाह के घर में हो रही होती हैं। बाज़ दफ़ा लड़ाइयाँ और गालम गलोच चल रहा होता है। जैसा कि मैंने खुद भी दोस्तों, ये बात मैं नहीं करना चाहता, हजर
اسود کو بوسہ دیتے وقت میں نے تو آج تک نہیں دیا، سیدھی بات ہے، صرف اس وجہ سے نہیں دیا کسی اور کو تکلیف ہوگی، دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ واجب ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، علماء سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے کہ جس کو بھی عمرہ پہ بھیجے اس کو ٹریننگ دیا کریں، اس کو بتایا کریں یہاں صبر سے تحمل سے پیش آنا ہے، یہاں کیسے عمرہ کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، صحیح کیسے کرنی ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا فرض ہے، واجب ہے، کیا اس کے بغیر عمرہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، مرد اور عورتیں کیسے چلیں، کیسے عمرہ کریں۔ دوستو آخری جب طواف کا چکر ہو ایستا ایستا ہم بیت اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں تاکہ ہمارے جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو ہم آرام سے باہر نکل جائیں۔ بعض لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کا آخری چکر ہوتا ہے اور وہ بیت اللہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی رائے کا منتظر رہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔